हरिओम। प्रातस्मरणीय परम पूज्य संत श्री आसारामजी बापू के सत्संग प्रवचनों में से नवनीत जीवन रसायन। प्रस्तावना। इस पुस्तिका का एक एक वाक्य ऐसा स्फुल्लिंग है कि वह हजारों वर्षों के घनघोर अंधकार को एक पल में ही घास की तरह जलाकर भस्म कर सकता है। इसका हर एक वचन आत्मज्ञानी महापुरुषों के अंतस्थल से प्रकट हुआ है। सामान्य मनुष्य को ऊपर उठाकर देवत्व की उच्चतम भूमिका में पहुंचाने का सामर्थ्य इसमें निहित है। प्राचीन भारत की आध्यात्मिक परंपरा में पोषित महापुरुषों ने समाधि द्वारा अपने अस्तित्व की गहराइयों में गोते लगाकर जो अगम्य अगोचर अमृत का खजाना पाया है, उस अमृत के खजाने को इस छोटी सी पुस्तिका में भरने का प्रयास किया गया है। गागर में सागर भरने का यह एक नम्र प्रयास है। उसके एक एक वचन को सोपान बनाकर आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इसके सेवन से मुर्दे के दिल में भी प्राण का संचार हो सकता है। हताश, निराश, दुखी, चिंतित होकर बैठे हुए मनुष्य के लिए यह पुस्तिका अमृत संजीवनी के समान है। इस पुस्तिका को दैनिक टॉनिक समझकर श्रद्धा भाव से, धैर्य से इसका पठन, चिंतन एवं मनन करने से तो अवश्य लाभ होगा ही, लेकिन किसी आत्मवेत्ता महापुरुष के श्री चरणों में रहकर इसका श्रवण, चिंतन एवं मनन करने का सौभाग्य मिल जाए तब तो पूछना ही क्या। दैनिक जीवन व्यवहार की थकान से विश्रांति पाने के लिए चालू कार्य से 2 मिनट उपराम होकर इस पुस्तिका की 2-4 सुवर्ण कणिकाएं पढ़कर आत्मस्वरूप में गोता लगाओ। तन मन जीवन को आध्यात्मिक तरंगों से झंकृत होने दो। जीवन सितार के तार पर परमात्मा को खेलने दो। आपके शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक ताप, संताप शांत होने लगेंगे। जीवन में परम तृप्ति की तरंगे लहरा उठेंगी। जीवन रसायन का यह दिव्य कटोरा आत्मरस के पिपासुओं के हाथ में रखते हुए समिति अत्यंत आनंद का अनुभव करती है। विश्वास है कि अध्यात्म के जिज्ञासुओं के जीवन को दिव्यामृत से सरोबार करने में यह पुस्तिका उपयोगी सिद्ध होगी। श्री योग वेदांत सेवा समिति, अहमदाबाद आश्रम। जीवन रसायन। जो मनुष्य इसी जन्म में मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, उसे एक ही जन्म में हजारों वर्षों का काम कर लेना होगा। उसे इस युग की रफ्तार से बहुत आगे निकलना होगा। जैसे स्वप्न में मान अपमान, मेरा तेरा, अच्छा बुरा दिखता है और जागने के बाद उसकी सत्यता नहीं रहती, वैसे ही इस जागृत जगत में भी अनुभव करना होगा। बस हो गया हजारों वर्षों का काम पूरा। ज्ञान की यह बात हृदय में ठीक से जमा देने वाले कोई महापुरुष मिल जाए तो हजारों वर्षों के संस्कार, मेरे तेरे के भ्रम को 2 पल में ही निवृत्त कर दे और कार्य पूरा हो जाए। यदि तू निज स्वरूप का प्रेमी बन जाए तो आजीविका की चिंता, रमणियों, श्रवण, मनन और शत्रुओं का दुखद स्मरण, यह सब छूट जाए। उदर चिंता, प्रिय चर्चा, विरही को जैसे खले, निज स्वरूप में निष्ठा हो तो ये सभी सहज टले। स्वयं को अन्य लोगों की आंखों से देखना, अपने वास्तविक स्वरूप को न देखकर अपना निरीक्षण अन्य लोगों की दृष्टि से करना, यह जो स्वभाव है वही हमारे सब दुखों का कारण है। अन्य लोगों की दृष्टि में खूब अच्छा दिखने की इच्छा करना, यही हमारा सामाजिक दोष है। लोग क्यों दुखी है? क्योंकि अज्ञान के कारण वे अपने सत्य स्वरूप को भूल गए हैं और अन्य लोग जैसा कहते हैं वैसा ही वे अपने को मान बैठते हैं। यह दुख तब तक दूर नहीं होगा जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार नहीं कर लेगा। शारीरिक, मानसिक, नैतिक व आध्यात्मिक ये सब पीड़ाएं वेदांत का अनुभव करने से तुरंत दूर होती है और कोई आत्मनिष्ठ महापुरुष का संग मिल जाए तो वेदांत का अनुभव करना कठिन कार्य नहीं है। अपने अंदर के परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करो। जनता एवं बहुमति को आप किसी प्रकार से संतुष्ट नहीं कर सकते। जब आपके आत्मदेवता प्रसन्न होंगे तो जनता आपसे अवश्य संतुष्ट होगी।